प्यारे बच्चों, आज की कहानी है रिमझिम कक्षा 3 पाठ 5 मूस की मजदूरी। यह एक नागालैंड लोक कथा है। नागालैंड कहाँ है? अगर हम अपने देश का नक्शा देखें तो आपको नागालैंड भारत के पूर्वी हिस्से में आराम से दिख जाएगा। नागालैंड के आसपास के राज्य 7 बहनें कहे जाते हैं। तो आइए जानते हैं आज की नागा लोक कथा मूस की मजदूरी। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। धान क्या होता है? धान वो फसल होती है जिसे हम चावल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। पोखरी क्या होती है? पोखरी तालाब का छोटा रूप होती है। छोटे तालाब को हम पोखरी कहते हैं। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी। यहाँ देखिए, हम बालियां देखते हैं। जब हम बहुवचन बनाते हैं बाली से बहुत सारी बाली यानी कि बालियां, तो ई की मात्रा छोटी हो जाती है, या के ऊपर चंद्रबिंदी आ जाती है। पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं। धान की फसल यानी चावल की फसल एक ऐसी फसल होती है, जब इसे बोया जाता है तो खेत में मेड़ बनाकर पानी को रोका जाता है। खेत में बहुत सारा पानी होता है, तभी हम चावल की फसल की, चावल की पौध की बुआई कर सकते हैं। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखाई पड़ा। मूस क्या होता है? जो खेतों में रहने वाला चूहा होता है, वह नॉर्मल घर के चूहों से थोड़ा सा मोटा होता है और उसकी पूंछ भी मोटी होती है। उसे हम मूस कहते हैं। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उस धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। मेहनताना क्या होता है बेटा? परिश्रम, मजदूरी। ठीक है, हिस्सा मतलब भाग दे देंगे। मूस को भला क्या एतराज था? वह सरसर तैर गया। सरसर मतलब बहुत शीघ्रता से, और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं, स्वयं मतलब खुद, ले लो। पर मूस ने क्या कहा? मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, जीव मतलब लिविंग थिंग, मेरा सिर भी है छोटा। अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा? इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर अपने हिस्से का थोड़ा सा धान खा लिया करूँगा। इसके बाद क्या हुआ? आदमी ने ऐसा ही किया, और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। ये अक्सर जो बच्चे जो है वो गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि खेत में जब फसल की कटाई होती है, चावल को काट के गोदामों में रखा जाता है, तो वहाँ अक्सर मूस जैसे मोटे मोटे चूहे, मूषक ये धान कुतर कुतर कर खा जाते हैं। और
चावल का और बाकी अनाज का भी काफ़ी नुकसान होता है। तो इस कहानी के कौन है लेखक? राम नंदन। अब हम करते हैं इस पाठ में आए कठिन शब्द। पहला है धान यानी कि चावल। कई जगह चावल को धान भी कहा जाता है। पोखरी छोटा तालाब। मूस खेत में रहने वाला चूहा। ऐतराज सरसर बहुत तेजी से। मेहनताना मजदूरी। प्रसन्न खुश। स्वयं खुद। हिस्सा भाग। करेंगे अभ्यास प्रश्न। आदमी ने धान का पौधा कहाँ देखा? आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। प्रश्न 2। धान की बालियाँ क्या कर रही थी? उत्तर, धान की बालियाँ झूम रही थी। प्रश्न 3। मूस का क्या अर्थ होता है? उत्तर, मूस एक चूहा होता है। धान का अर्थ क्या होता है? चावल, दाल या गेहूं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, धान का अर्थ होता है चावल, तो आप चावल को सर्कल कर लेंगे। मूस की मजदूरी कहाँ की लोक कथा है? उत्तर, मूस की मजदूरी नागालैंड की लोक कथा है। आखिरी प्रश्न। अंत में मूस ने आदमी से क्या कहा? मूस ने कहा कि तुम यह धान अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। तो बच्चों, इसके साथ यह पाठ और इसके अभ्यास प्रश्न होते हैं समाप्त।